तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आपको भी ग्रामर बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना, आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल इनिशियली स्टेज से एक एडवांस लेवल तक आपको ग्रामर सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप क्लास फर्स्ट से क्लास फिफ्थ तक मेरी वीडियो में बने रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये फील आने लगेगा कि सर अब मुझे बेहतर तरीके से ग्रामर आने लगी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी ही सरल और आसान भाषा में ग्रामर को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आज की हमारी वीडियो फ्यूचर से रिलेटेड टेंसेस की है, यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड हम फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट टेंस से रिलेटेड जो पिछली वीडियो मैंने आपको बना कर दिया, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से चेकआउट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो किताबों में नहीं मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं जहां से एग्जामर उठाकर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे वो एरर के रूप में हो, फिलर के रूप में हो, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में हो। वो वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिए, क्योंकि वहां से आप बहुत अच्छे अच्छे रूल्स को कवर करने वाले हैं। तो ये हमारी क्लास आज की 5 यानी कि 5th क्लास है। टाइमिंग आपको पता है 7 बजे हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज है उनका लिंक आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेंटेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन फ्यूचर, यानी कि ऐसे कामों को एक्सप्रेस करने के लिए इन टेंस का यूज किया जाता है जो काम या जो एक्शन भविष्य में होंगे, या फिर हम यूं कहें कि गा, गी, गे का जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में सेंस निकल कर आता है वही हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर आप हिंदी में इस तरीके के सेंटेंसेस बोलना चाहते हो, जैसे मैं बाहर जाऊंगा, मैं एक लेटर राइट करूंगा, वह अपना काम करेगी, तो इस तरीके के जो गागी गे के सेंस निकलकर हिंदी वाक्यों में आते हैं, उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। रूल्स क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बनाने का? देखो, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के आधार पर बिल या सेल लगाएंगे। सेल हम कब यूज करते हैं? जब आई या बी हो सब्जेक्ट हमारा, और अदर्स के साथ हम बिल यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ही विल हेल्प यू, यानी कि ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, बिल क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प क्या है हमारी मेन वर्ब, यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि वह तुम्हारी मदद करेगा। तो जो गागी गे का सेंस है वो जरूर निकल कर आएगा। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल देकर समझाना चाहूं, जैसे कि मैं काम करूंगा, तुम मार्केट जाओगे, वह अपना होमवर्क करेगी, तो जो गागी गे का हिंदी वाक्यों में सेंस निकल कर आता है, अगर इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इनका रूल्स क्या होता है? तो देखो दोस्तों, यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, यानी कि पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, देन बिल सेल रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेल हमारा आई और बी सब्जेक्ट जब होता है तब आता है, और बिल हमारा अदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम बिल का यूज कर देंगे। एग्जांपल देकर समझाऊं, ही विल हेल्प यू, यानी कि वह तुम्हारी मदद करेगा। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, बिल हेल्प क्या है? वर्ब है, यू क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो हिंदी में सेंस निकल कर आएगा वह तुम्हारी मदद करेगा। देखो, गागी गे का सेंस निकल कर आ रहा है। और अगर इसका नेगेटिव बनाया जाए तो नेगेटिव बनाने का क्या रूल होता है? पहले सब्जेक्ट रखेंगे, देन हमारा बिल या सेल आएगा, फिर उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। यानी कि ये जो नॉट है ना, ये बिल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आ जाएगा। एग्जाम्पल से जैसे ही विल नॉट हेल्प यू, यानी कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो गागी गे का जो सेंस है वो हमारा निकल कर आएगा। इन सेंटेंसेस में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरगेटिव सेंटेंस। ये इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिनसे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो इंटरगेटिव आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक WH या SW फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारे इंटरगेटिव शुरू हो रहे हैं तो पहले हमारी बिल और सेल आएगी, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका जो हिंदी में सेंस निकल कर आएगा, क्या वह मार्केट जाएगी, क्या वह अपना काम करेगा, क्या मैं आम खाऊंगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस है जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हिंदी में सेंस निकल कर आता है क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड क्या होता है? जैसे वेयर हो गया हमारा, वाई हो गया हमारा, वैन हो गया हमारा, हुम हो गया हमारा, विच हो गया, हु हो गया। तो ये सभी जितने भी WH वाले वर्ड है ये WH फैमिली वर्ड्स कहे जाते हैं। HW क्या होता है? इसको हम हाउ बोलते हैं। तो अगर WH या HW फैमिली वर्ड से हमारा कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि पहले WH या HW फैमिली वर्ड आएगा, देन ये पूरा सीक्वेंस हम एज इट इज यहाँ पर उठाकर रख देते हैं। जैसे वेयर से हमारा कोई फैमिली वर्ड शुरू हो रहा है तो इसका जो हिंदी में सेंस निकल कर आएगा, जैसे कि वह कहाँ जाएगा, वह क्यों अपना काम कंप्लीट करेगा, वह कब यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से जो सेंस है हिंदी में निकल कर आता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, विल ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी
तुम्हारी मदद करेगा। और दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, हाउ विल ही हेल्प यू, वह कैसे तुम्हारी मदद करेगा। तो इस तरीके का जो सेंस है आपका हिंदी में निकल कर आता है। तो आई थिंक फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड जो भी हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरगेटिव सेंटेंसेस है वो आप समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, चलो समझ लेते हैं इसको भी। टू एक्सप्रेस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर, यानी कि इस टेंस का जो यूज है भविष्य में कुछ काम जारी रहे वाले कामों या एक्शन के लिए होता है। या फिर हम यूं कहें कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके का सेंस हिंदी वाक्यों में निकल कर आता है। जैसे मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह खाना खा रही होगी, हम मैच देख रहे होंगे, मैं अपना काम कर रहा हूंगा। तो इस तरीके के जो सेंस है ना हिंदी में निकल कर आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इनका रूल क्या होता है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल बी या शैल बी का हम यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सी विल बी स्टेइंग देयर, वह वहां रुक रही होगी। तो इस तरीके का जो सेंस है निकल कर आता है। अगर नेगेटिव बनाना चाहे तो यहां पर पहले सब्जेक्ट रखेंगे, देन विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे आई शैल नॉट बी स्टेइंग देयर, मैं वहां नहीं रुक रहा हूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग हमने शैल लगाया है, यानी कि शैल हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, यानी कि आई और बी के साथ आता है। अदर्स के साथ हम विल लगाते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अगर इंटरगेटिव बनाना है, इंटरगेटिव ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरा WH या SW फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं। WH और SW ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्या होते हैं। तो अगर इंटरगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पहले हमारा विल और शैल आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी लगाएंगे, बी हमारा यहां पर आएगा, बच्चे गड़बड़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका हिंदी में जो सेंस निकल कर आता है, जैसे क्या मैं खाना खा रहा हूंगा, क्या वह मैच खेल रहा होगा, क्या वे अपना काम कर रहे होंगे। तो इस तरीके का जो सेंस है हिंदी में निकल कर आता है। उसी तरीके से WH या SW फैमिली वर्ड से अगर कोई इंटरगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो पहले हम WH या SW फैमिली वर्ड को रखेंगे, देन एज इट इज पूरा सीक्वेंस यहां पर उतर कर आ जाएगा, यानी कि पहले विल और शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे शैल आई बी स्टेइंग देयर, क्या मैं वहां रुक रहा हूंगा, या मैं कहूं आपसे शैल आई नॉट बी स्टेइंग देयर। तो यहां पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है यहां पर। तो पहले हमने शैल रखा, देन हमारा सब्जेक्ट आया, देन हमारा नॉट आया, उसके बाद बी लगाया, देन स्टेइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन हमारा देयर यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसका जो हिंदी में सेंस निकल कर आएगा, क्या मैं वहां नहीं रुक रहा हूंगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में समझ लेते हैं। टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर, यानी कि इन टेंसेस का यूज ऐसे कामों को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जिससे ये पता चलता है कि काम भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूरा समाप्त हो चुकेगा। और इसका जो सेंस निकल कर आता है दोस्तों, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। अगर लास्ट में बाई प्लस टाइम आ जाए, टाइम में हमारा कोई भी मंथ का नाम हो सकता है, डे हो सकता है, कोई भी साल का नाम हो सकता है, या फिर बिफोर के बाद कोई टाइम आ जाए, बिफोर के बाद हो सकता है मंथ आ जाए, हो सकता है कोई डे का नाम आ जाए, कोई साल का नाम आ जाए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो उसको बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, देन विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शैल हैव हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, और बाकी जो प्रोनाउन होते हैं, जो बचे हुए प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ हम विल हैव का यूज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय जनवरी, यानी कि उसका भाई जनवरी तक काम फिनिश कर चुका होगा। इस तरीके का हिंदी वाक्यों में सेंस निकल कर आता है। नेगेटिव अगर बनाए तो पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल नॉट हैव कर देंगे, शैल नॉट हैव कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही विल हैव नॉट फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विल हैव और B3 के बीच में हम किसको प्लेस करेंगे, नॉट को प्लेस करेंगे। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, विल के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो गलत प्रोसेस है, गलत सेंटेंस हो जाएगा हमारा। जो हमारा सेंटेंस
बनेगा तो वो जो नॉट है वो विल हैव प्लस फिनिश्ड यानी कि B3 के बीच में आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही विल हैव नॉट फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, यानी कि वह मंडे से पहले अपना काम फिनिश कर चुका होगा। तो कुछ इस तरीके का हिंदी में सेंस निकल कर आता है। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, विल हैव प्लस B3 के बीच में आपको नॉट को प्लेस करना है। बहुत सारे बच्चे विल के बाद नॉट को प्लेस करते हैं, जो गलत है। जो सीक्वेंस बनेगा वो इस वाले रूल के आधार पर बनेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इनका अगर इंटरगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आपको पता है इंटरगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक WH HW फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो पहले विल या सेल को रखेंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। और अगर HW या WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं तो पहले WH या HW फैमिली वर्ड को रखते हैं, देन ये जो सीक्वेंस है पूरा एज इट इज यहाँ पर उतार देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, क्या वह मंडे से पहले अपना काम फिनिश कर चुका होगा। कुछ इस तरीके का हिंदी वाक्यों में सेंस निकल कर आता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे। अगर नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव बनाना है तो जो नॉट है आपको यहां पर प्लेस करना है सब्जेक्ट के बाद, यानी कि क्या वह मंडे से पहले अपना काम फिनिश नहीं कर चुका होगा। कुछ इस तरीके का सेंस हिंदी में निकल कर आता है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे वेयर विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, वह मंडे से पहले कहां पर अपना वर्क फिनिश कर चुका होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं WH फैमिली वर्ड आया है, देन ये जो सीक्वेंस है एज इट इज वही प्रॉपर उतार दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से हिंदी में जो सेंस है इन सेंटेंसेस का निकल कर आता है, और जो रूल्स है आपको ऑलरेडी अब पता लग गया है। तो कुछ इस तरीके से जो सेंस है हिंदी में निकल कर आता है इन सेंटेंसेस का, और जो रूल्स है वो भी आपने कब कवर कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में। क्या है, अगर दो काम भविष्य में हो रहे हैं यानी कि फ्यूचर में हो रहे हैं, और उन दोनों सेंटेंसेस में जो काम पहले पूरा होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, और बाद में जो पूरा होता है वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे एक सेंटेंस यहां पर दे दिया हमने, आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बिफोर यू केम, तो बाहरे आने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट यानी कि फिनिश कर चुका हूंगा। तो ये जो सेंटेंस है आप मुझे बताओ, पहला कौन सा काम कंप्लीट हो रहा है, दूसरा कौन सा हो रहा है। तो आपके आने से पहले, अभी आप आए नहीं हो, आपके आने से पहले मैं अपना काम फिनिश कर चुका हूंगा। तो यहां पर जो मैं अपना काम फिनिश कर चुका हूंगा ये पहले कंप्लीट हो रहा है, आपका आना बाद में हो रहा है। तो जो पहले काम कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, भविष्य में होने वाले दो काम में से जो पहला वर्क कंप्लीट हो रहा है वो हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क, ये पहले वर्क कंप्लीट हो रहा है, इसलिए यहां पर शैल हैव यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का रूल का यूज किया गया है। और जो बाद में कंप्लीट हो रहा है यू कम, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो बाद में कंप्लीट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो पहले कंप्लीट होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में। एक और एग्जांपल समझते हैं, द प्लांट विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स, बरसात होने से पहले जो प्लांट्स है वो सूख चुके होंगे। तो बरसात होने का काम पहले हो रहा है या प्लांट्स के सूखने का काम पहले हो रहा है। तो जाहिर सी बात अभी बरसात हुई नहीं है, बरसात होने से पहले की बात की जा रही है। तो जो पहले काम कंप्लीट हो रहा है, द प्लांट विल हैव ड्राइड, प्लांट्स के सूखने का काम पहले हो रहा है, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। और जो बाद में काम कंप्लीट हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। और यहां से बहुत फेवरेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, आपको एक तरफ हैव फिनिश दे देगा, दूसरी तरफ गैप कर देगा, फिलर्स के रूप में एमसीक्यूज के फॉर्मेट में पूछ लेगा कि बताओ यहां पर वर्ब क्या आएगी, और बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो रूल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। अब ये क्या होता है, टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एज वेल एज कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि इन टेंसेस का यूज वैसे कामों को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। तो इन सेंटेंसेस को आपको बहुत बारीकी के साथ पढ़कर एक सेंस निकालना है कि हिंदी वाक्यों में इनका जो सेंस है वो किस आधार पर निकल कर आ रहा है। और दोस्तों कीवर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, फॉर या फ्रॉम का यूज होता है, सिंस यहां पर फ्रॉम बन जाता है, यहां पर सिंस का यूज नहीं किया जाएगा। हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पर फॉर का तो यूज होगा, सिंस का यूज नहीं होगा, उसकी जगह हम फ्रॉम कर देंगे, देन हमारा जो भी टाइम में वो आ जाता है। इनका जो हिंदी में सेंस निकल कर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जैसे मैं 4
4 बजे से अपना पत्र लिख रहा हूँगा, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, मैं 4 बजे तक यहाँ पर रह रहा हूँगा, वह 2 घंटे से सफर कर रही होगी। तो कुछ इस तरीके से हिंदी में इनके सेंस निकल कर आते हो। और इन वाक्यों को, इन सेंटेंसेस को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करना पड़ेगा। पहला आता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, देन विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, देन ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम का यूज करना है, देन हमारा टाइम आ जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँगा। दूसरा एग्जांपल, आई विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँगा। तो इस तरीके का हिंदी में अफर्मेटिव में सेंस निकल कर आता है। नेगेटिव अगर बनाना है तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, देन विल नॉट या शैल नॉट के बाद हैव बीन रखेंगे। यहां हम ऐसे बोल सकते हैं, विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, इस तरीके का यहां पर वर्ड का यूज किया जाएगा। देन हमारा वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट, देन फॉर या फ्रॉम का यूज किया जाएगा, देन हमारा टाइम आ जाएगा। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, मैं 5 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, वह 2 बजे से नहीं खेल रहा होगा। तो आपको हिंदी में भी इनका सेंस समझ में आ रहा है कि अगर हिंदी वाक्यों में हम इनको कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके का सेंस निकल कर आता है। तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में कुछ इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाना है। इंटरगेटिव देख लेते हैं। और इंटरगेटिव अगर इन सेंटेंसेस का बनाना है, इंटरगेटिव आपको ऑलरेडी पता है 2 टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक WH या SW फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, WH और SW फैमिली वर्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो अगर इंटरगेटिव हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, देन सब्जेक्ट रखेंगे, देन हैव बीन वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, देन हमारा ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम लगाएंगे, देन टाइम लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। और अगर WH या SW फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं तो पहले हम WH या SW फैमिली वर्ड को रखेंगे, दूसरा हमारा ये जो सीक्वेंस है एज इट इज पूरा यहां पर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे विल ही हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, यानी कि क्या वह 2 बजे से खेल रहा होगा, कुछ इस तरीके से सेंस निकल कर आएगा। दूसरा हमारा विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यह हमारा इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इसका जो हिंदी में सेंस निकल कर आएगा, क्या वह 2 बजे से नहीं खेल रहा होगा। थर्ड एग्जांपल समझते हैं, वेयर विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock, वह 2 बजे से कहां खेल रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का सेंस निकल कर आता है। WH फैमिली वर्ड यहां पर हमने प्लेस किया है और बाकी का एडजेक्टिव जो फॉर्मेट है उठाकर यहां पर रख दिया है। तो बस दोस्तों, फ्यूचर में हमारे इतने ही रूल्स हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स को हमने कवर कर लिया, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर कर लिया। अगर तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्रामर के ट्रिकी वे में ट्यूटोरियल देखने के लिए अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हुए। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।